हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल क्वांट ट्रिक्स। आज करेंगे हम आरआरबी पीओ मेंस की क्लास क्वांट सेक्शन की सिलेक्शन सीरीज हमारी चल रही है और रेगुलरली मेरे चैनल पे आपको ये क्लास मिलेगी सुबह 9 AM पे। तो आप डेली इन क्लासेस को देखिए और अपना स्कोर बूस्ट कीजिए। इनसे आपको ये भी पता चलेगा कि एग्जामिनेशन में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और आपको उन्हें किस तरह से टैकल करना होता है। रेगुलर ये क्लास होगी, इस बात को याद रखिए। और सारी क्लासेस रिकॉर्डेड होंगी। सबसे पहले खुद से ट्राई कीजिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का, देन मेरा सोल्यूशन देखिए कि मैं कैसे करता हूँ। उससे आपको पता चलेगा एग्जामिनेशन में कम टाइम में मैक्सिमम स्कोर कैसे कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले नंबर सीरीज जब भी मेंस में आती है तो थोड़ी सी ट्रिकी आती है, प्रीलिम्स जैसी नहीं आती। तो कुछ इस तरह की नंबर सीरीज ही आपको मिलेगी। तो इसको देखते हैं इसमें क्या है और कैसे करना है इसको। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें एक नंबर सीरीज दे रखी है 3x 4x प्लस 11 2y प्लस 11। तो इसमें देखते हैं कि इसको करने के सबसे पहले हमको x की वैल्यू चाहिए और हमें y की वैल्यू भी चाहिए। ओके, तो उससे पहले के लिए हम पहले x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। इसमें से हमें ये दे रखा है फर्स्ट दे रखे हमें x इज 70 लेस देन y, यानी x की वैल्यू दे रखी है। तो ये y माइनस एक्स इज इक्वल टू 70, ये हमें यहाँ से दे रखा है। उसके बाद क्या रखे y इज 10 मोर देन 2.5 टाइम ऑफ x। सो 2.5 टाइम ऑफ x यानी 2.5x इज इक्वल टू y माइनस 10, यही बोल रही है। तो इस पर हमारे पास x एंड y की दो इक्वेशन आ जाएंगी। फर्स्ट इक्वेशन ये आएगी, सेकंड इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी। तो इससे हमारे पास x और y दोनों की वैल्यू मिल जाएगी, जिसके हमको इस सीरीज में रखेंगे और सीरीज को बनाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं। तो ये बन जाएगा हमारा, इसको मैं बनाता हूँ y माइनस 2.5x इज इक्वल टू 10। ओके, ये एक सीरीज बन गई। इसमें रख लेते हैं हम y माइनस एक्स इज इक्वल टू 70, जो कि हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी ये वाली। तो ये माइनस प्लस माइनस, तो ये से ये कट जाएगा और यहाँ बचेगा माइनस का 1.5x इज इक्वल टू माइनस का 60। माइनस से माइनस कट जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारे पास 40। अब x की वैल्यू हमारे पास 40 आ गई, यहाँ से यहाँ लेते हैं x की वैल्यू आ गई है 40। तो इस 40 को हम इसमें रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू भी आ जाएगी, जो कि हो जाएगी 110। x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई। अब हम इस x और y दोनों की वैल्यू को पुट करते हैं इस सीरीज़ में और बनाते हैं इस सीरीज़ को, और हमें फाइंड करते हैं क्या दे रखे हमें। यहाँ पे सिर्फ सीरीज़ बनानी है हमें, तो सीरीज़ बनाते हैं। तो यहाँ बन जाएगी ये 120, 3x की वैल्यू, क्योंकि x की वैल्यू कितनी 40, तो 3x 120 बन जाएगी यहाँ पे। और यहाँ बनेगी 4x, तो ये हो जाएगी 4 तक 16 160 171 171। y की वैल्यू थी यहाँ पे हमारे पास 110, तो 220 और 222। तो यहाँ से y की वैल्यू बन जाएगी 222। फिर 293 भी दे रखे हमें, 293। फिर उसके बाद दे रखे हमें 3y, तो ये तो 330, 330 में 26 और जोड़े 356। ये हमारी सीरीज बन गई। अब इस सीरीज को हम ध्यान से देखते हैं। जब भी मैं इसको देखता हूँ 120 को, तो ये साफ साफ दिखता है कि 11 का स्क्वायर माइनस 1 है, क्योंकि बहुत पास है। 171, तो ये होता है 13 का स्क्वायर 169 प्लस 2 आ जाएगा। उसके बाद है 222 यानी 15 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 225 और माइनस 3। 17 होता है 289 प्लस 4। 19 होता है 361 माइनस 5। तो ये इस पैटर्न से हमारी सारी सीरीज चली है। तो ये सारी सीरीज भी हमारी कंप्लीट होगी। अब देखते हैं इसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, फिर हमारा वैल्यू निकलेगा। बिल्कुल ऐसी नंबर सीरीज नहीं आती कि सिर्फ बनाओ और कर दो। हमें फाइंड करना है, फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज गिवन बिलो। ओके, उसका नेक्स्ट टर्म फाइंड करना है हमें। तो यहाँ देखें 11 13 15 17 19 सभी ओड डिजिट हैं। तो नेक्स्ट भी ओड डिजिट होगा। नेक्स्ट ओड डिजिट कौन सा होगा? 21। 21 का स्क्वायर 441, और 441 में यहाँ पे हमारा माइनस 6 हुआ था। यहाँ पे 21 का स्क्वायर प्लस के 6 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 441। 441 प्लस 6 हो जाएगा 447। तो यहाँ 447 निकल जाता है, ये हमारा नेक्स्ट नंबर बन जाएगा। यहाँ देखते हैं 3 आंसर, ऑप्शन नंबर 3 447। ओके, गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। द रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म एंड फिफ्थ टर्म ऑफ द सीरीज 30:89। फर्स्ट टर्म एंड फिफ्थ टर्म, तो फर्स्ट तो है हमारे पास 120 और फिफ्थ टर्म है 356। तो इसको देखते हैं,
6 2 12, 6 से तो नहीं कटेगा, ये 4 से कटेगा, 4 बजे 4 नहीं, 30 is to 89, फर्स्ट आ गया, यानी फर्स्ट तो इक्वेशन, फर्स्ट तो राइट है हमारा, ऑप्शन नंबर पी। अब सेकंड पे चलते हैं। सेकंड में क्या है कि एवरेज ऑफ सेकंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म ऑफ द सीरीज इज मोर देन 230। तो एवरेज देखते हैं इनका कितना आता है, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। तो सेकंड थर्ड एंड फोर्थ यही बनेगा, तो ये बन जाएगा 3 3 6 9 6, इनका एवरेज आ जाता है हमारे पास 232। क्या 230 से ज़्यादा है, बिल्कुल सही है, सेकंड भी सही हो जाएगा। थर्ड है कि थर्ड टर्म ऑफ द सीरीज 85 मोर देन फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज। ओके, तो ये भी देख लेते हैं। थर्ड टर्म है 221 और फर्स्ट टर्म है 120, तो यहाँ पे 222/120। सो तो इसको देखते हैं, ये कर जाएगा 12 12 8 96, 102 5 105, 85 से तो कम ही बैठ रहा था, ये तो नहीं होगा, 185 से तो कम बैठ रहा है ये, क्योंकि मैं 85% कर रहा हूँ, 185 से कम बैठ रहा है, तो आर नहीं होगा। सो ओनली ऑप्शन पी एंड आर, पी एंड क्यू, सॉरी, एक मिनट इसको दोबारा देख लेते हैं, इसमें 4 है, कोई ऑप्शन पी एंड आर है ही नहीं, तो ये काटने में कुछ गलती होगी लगता है मेरे को। तो ये 12 10 12 96 12 5 60 185, हाँ 185 बन रहा है पूरा पूरा। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा पी क्यू एंड आर, ऑल आर, पी क्यू एंड आर। अच्छा, हमें दिए मोर देन, तो मोर देन हमारा आ रहा है टोटल 185, तब पी एंड आर, ओनली पी एंड आर इज आवर राइट आंसर। ये मोर देन नहीं है, ओनली 185 है, यानी 85% है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है एक और नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। इसमें हमें क्या रखा है कि सीरीज दे रखी है 4 8 16 33 66 100 3 और 218। तो हमें बताना है वन मिसिंग टर्म इन ईच सीरीज को फॉलोइंग द सेम पैटर्न। अच्छा, तो हम इसको पहले डिकोड करते हैं सीरीज़ को। तो इसमें क्या है, कह रहे हैं 4 से 8 हुआ, 8 से 16 हुआ। तो यहाँ तो मैं देखता हूँ 4 का डिफरेंस आता है मेरे को, यहाँ 8 का डिफरेंस आ जाता है, तो यहाँ आता है 17 का डिफरेंस आता है, और यहाँ डिफरेंस आता है 33 का। अब देखते हैं यहाँ 4 8 17 33, यहाँ लिख हूँ। तो यहाँ मैं इस में देखता हूँ, तो यहाँ 4 का डिफरेंस आता है, यहाँ 9 का डिफरेंस आता है, यहाँ 16 का डिफरेंस आता है। तो इससे बदलता है ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा 5 का स्क्वायर, जो कि 25 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 58 आ जाएगा, तो 66 तो यहाँ पे हमारे को दे रखा था, इसके बाद 58 उसमें ऐड कर देंगे, हो जाएगा 124 की वैल्यू है, ये है 100 प्लस पी की वैल्यू, तो यहाँ से पी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 24। ओके, नेक्स्ट सीरीज में देखते हैं 2 8 18 37 72। तो इसमें देखते हैं कि यहाँ पे डिफरेंस मेरे को दिख रहा है कि 6 का डिफरेंस है, फिर 10 का डिफरेंस है, फिर 19 का डिफरेंस है, देन फिर 35 का डिफरेंस है। तो यहाँ अगर मैं कर लूँ 4 का 9 का 16 का सेम चीज़ है, यहाँ भी 25 का डिफरेंस हो जाएगा, 25 का डिफरेंस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 60 का डिफरेंस हो जाएगा। तो 72 एंड 60 132, ये है 100 प्लस क्यू की वैल्यू, तो क्यू की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारे पास 32। अब पी की वैल्यू भी आ गई, क्यू की वैल्यू भी आ गई, हमें फाइंड करना है, फाइंड पी इज़ व्हाट परसेंट ऑफ क्यू। सो पी है 22 24 एंड क्यू है 32, 3/4 यानी 75%। ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर, 75%। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि आर्टिकल ए इज मार्कअप ₹40 and 5% profit is received after selling it 25% discount on market price. If average cost price of article A and B is 1110 and there is article B 22.5, find the profit amount received by B. ऐसे क्वांटिटी कंपैरिजन के क्वेश्चन आजकल आते हैं एग्जामिनेशन में, 4 से 5 आते हैं। लास्ट ईयर भी आरआरबी पीओ मेंस में आए होंगे, जिन्होंने दिया होगा उनको पता होगा कि इस तरह के क्वेश्चन आए थे। तो इन क्वेश्चन को करते हैं और देखते हैं, इनसे इनको जितना हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। तो स्टार्ट, इसमें हमें क्या रखेगा कि आर्टिकल ए मार्कअप 40 रुपीज़, तो आर्टिकल ए का मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस हो जाता है एक्स और मार्कअप प्राइस हो जाएगा एक्स प्लस 40।
ठीक है। उसके बाद हमें कह रहा है कि 5% प्रॉफिट रिसीव होता है अगर हम इसको सेल करते हैं 25% डिस्काउंट पे। तो डिस्काउंट पे सेल करते हैं तो प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट निकालने के दो रास्ते होते हैं, या तो मार्कअप प्राइस से डिस्काउंट लेस करके, या फिर कॉस्ट प्राइस के अंदर हम प्रॉफिट ऐड करके भी उसको प्रॉफिट सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ से देखते हैं इसमें 5% प्रॉफिट अर्न हुआ है, तो इसका 25% डिस्काउंट है, तो ये हो जाएगा x प्लस 40/3/4। ठीक है, ये हो जाएगा इसका सेलिंग प्राइस आ गया, तो इस पर डिस्काउंट दिया है। अब सेलिंग प्राइस में से अगर मैं कॉस्ट प्राइस को लेस कर देता हूँ तो मेरे पास प्रॉफिट आ जाता है, क्योंकि उतना ही तो प्रॉफिट बचता है। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास x, तो वो आ जाएगा x। और दूसरा रास्ता क्या, 5% प्रॉफिट मिलता है, इसको प्रॉफिट होता है कॉस्ट प्राइस पे, तो उसका x 5 यह देगा। इसको मैं काट लेता हूँ, इसको ले देता हूँ x/20, करेक्ट। तो x/20 लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये बनता है 3x/4 + 30 इज इक्वल टू x इधर चला जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा 21x/20। ये क्वेश्चन बनती है। उसके बाद आता है आगे 30 इज इक्वल टू 21x/20 माइनस 3x/4। तो यहाँ से ले लेते हैं इसको 20 21x माइनस 15x इज इक्वल टू 30। तो ये होता है 600 इज इक्वल टू 6x। तो x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाती है इज इक्वल टू 100। x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 100, तो जब x 100 आई तो कॉस्ट प्राइस भी आ गया हमारे पास 100 और मार्केट प्राइस आ गया 140। और हमें क्या दे रखा था, हमें दे रखा था कि इसके अंदर की एवरेज कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए एंड आर्टिकल बी। आर्टिकल ए और आर्टिकल बी के एवरेज यानी टोटल कॉस्ट प्राइस जो ए और बी का था वो था 220, जिसमें कॉस्ट ए का तो आ गया 100 एंड कॉस्ट बी का आ जाएगा यहाँ से 120। यह आ जाएगा कॉस्ट प्राइस बी का आ जाएगा। एंड बी सोल्ड 22.5% प्रॉफिट पे बेचा है। देन फाइंड द अमाउंट रिसीव ऑन आर्टिकल ए। तो जब आर्टिकल बी को, जो कि 120 रुपये की कॉस्ट प्राइस है, उसको 22.5 पे बेचते हैं, तब उसके हम प्रॉफिट पे बेचते हैं, तब उसका हमें कितना मिलता है। तो ये पूछा इसने, तो इसका 120 का हो जाएगा। 22.5% प्रॉफिट कर निकाल देते हैं इसका। 120 का 22.5% जो प्रॉफिट निकलता है 27 रुपये। 27, तो 120 प्लस 27 कितना होता है 147। एंड दिस इज अवर क्वांटिटी 1। तो क्वांटिटी 1 तो आ गया हमारे 147 जो हमें फाइंड करनी थी। अब चलते हैं क्वांटिटी 2 पे, यहीं कर लेते हैं। अगर समझ आ रहा है तो और क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सेशन को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, जिससे आपको डेली ऐसी वीडियोस मिलती रहें। तो इतनी जगह बहुत है। उसमें कहता है कि एवरेज एज दे रखी है पी क्यू आर की 28 और दे रखा है एवरेज एज ऑफ क्यू आर एस 26। इफ द सम ऑफ द एज ऑफ पी एंड एस दे रखी है 30, देन फाइंड द एवरेज ऑफ क्यू एंड आर। सो एवरेज एज दे रखी है पी क्यू एंड आर, उसकी टोटल निकल जाएगी। सो पी क्यू आर की टोटल हो जाएगी 84 एंड दे रखी है एवरेज एज ऑफ क्यू आर एस, क्यू प्लस आर एस की एवरेज दे रखी है 78 टोटल हो जाएगी। एंड इफ द सम ऑफ पी एंड एस, और हमें दे रखी है पी और एस की एज जो कि 30 ईयर्स है, तो हमें फाइंड करना है एवरेज ऑफ क्यू और आर, यानी हमें क्यू और आर की एज फाइंड करना है और फिर उसका एवरेज निकल जाएगा। तो अब अगर इसको टोटल कर लेते हैं अगर हम, क्योंकि पी और एस की भी दे रखी है, तो इसको टोटल करते हैं। तो ये होता है 162, तो ये होता है पी प्लस एस प्लस 2 क्यू प्लस आर, यही बना टोटल। और पी और एस की एज हमें दे रखी है 30, सो यहाँ से निकल जाएगा 2 क्यू प्लस 2 आर की एज हो जाएगी। इसमें 30 निकाल देते हैं 132। इट मीन्स क्यू प्लस आर की जो एज हमारे पास निकल के आ जाएगी 66। क्यू प्लस आर की एज निकल के, और हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है उनका एवरेज, यानी टोटल इंडिविजुअली निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसका एवरेज फाइंड करना है। तो इसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे, जो आ जाएगी हमारे पास 33। सो यानी क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2 एंड दिस इज अवर राइट आंसर। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में, सो इनको जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना और ज़्यादा सेशन को रोज देखने का ट्राई करना, जिससे आपको पता चलेगा कि एग्जामिनेशन में एक्चुअल कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है क्वांटिटी कंपेरिजन का। इसमें दे रखा है ट्रेन ए टू 25 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म 25 सेकंड में क्रॉस करती है। ट्रेन बी 2.5 मीटर टनल को करती है 20 सेकंड में। रेशियो ऑफ स्पीड दे रखी है ट्रेन ए एंड ट्रेन बी की 3:4 एंड ट्रेन बी दे रखी है 50 मीटर लॉन्गर देन ए। ओके, और हमें फाइंड करना है ट्रेन ए क्रॉस टनल, ट्रेन बी क्रॉस। ठीक है, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ट्रेन ए है, उसकी हमारे पास स्पीड जो दे रखी है ट्रेन ए और बी की, यहाँ लिखा ट्रेन ए और ट्रेन बी की
जो स्पीड दे रखी है वो दे रखी है 3x एंड 4x मान लेते हैं, ये है स्पीड। उसके बाद हमें दे रखा है लेंथ दे रखी है ट्रेन बी इज़ 50 मीटर लॉन्गर देन ट्रेन ए। तो यहाँ लेंथ लिख लेते हैं ए और बी की, ये रेशियो में नहीं, ये हमें लेंथ 50 मीटर दे रखी है लॉन्गर देन ट्रेन ए। ये होती है y एंड ये होता है y प्लस 50। ये हमें दे रखी है लेंथ, लेंथ भी दे रखी है हमें और हमें स्पीड का रेशियो भी दे रखा है। अब ये कहते हैं कि ट्रेन ए क्रॉसेस और 225 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। ट्रेन ए जिसकी लेंथ है y, वो 225 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है और ट्रेन ए की स्पीड है 3x, 25 सेकंड में क्रॉस करती है। एंड ट्रेन बी जिसकी लेंथ है y प्लस 50 क्रॉस करती है एक टनल को जिसकी लेंथ है 205, उसकी स्पीड है 4x, 20 सेकंड में इसको क्रॉस करती है। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन है, यहाँ पे हमारे पास y और x है, दो वैल्यूज फाइंड करनी है हमें और दो इक्वेशन बन जाती है हमारे पास। तो इसको देख लेते हैं। तो ये बनेगा y प्लस 225 इज इक्वल टू 75x, यहाँ आ जाएगा y प्लस 255 इज इक्वल टू 80s। इसको दोनों इक्वेशन को देख लेते हैं। तो इसका मैं साइन चेंज कर देता हूँ, यहाँ माइनस कर देते हैं तो प्लस से माइनस कर देगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 30 इज इक्वल टू 5x। तो x की वैल्यू तो आ जाएगी 6, यानी इनकी स्पीड आ गई हमारे पास 18 और 24 स्पीड आ गई। अब स्पीड को देखना किसी भी इक्वेशन में रखते हैं तो उसकी लेंथ भी मिल जाएगी हमें। तो स्पीड है 6x, इसको यहाँ रख देते हैं, तो ये था 18, इसमें रख देते हैं ना, ये था 18, 45 में इसमें 225 लेस कर देते हैं, तो ये बच जाता है 225 जो कि y की आ गई, यानी ट्रेन की लेंथ आ गई 225 ए की, और बी में 50 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 275। अब हमारे पास लेंथ भी आ गई है, स्पीड भी आ गई है। अब आगे कहता है कि फाइंड द टाइम इन विच ट्रेन ए विल क्रॉस अ टनल। इसको यहाँ से थोड़ा रब कर देते हैं। ट्रेन ए विल क्रॉस अ टनल, तो ए की लेंथ है 225 एंड टनल दे रखी थी हमें इसके अंदर लॉन्ग टनल 205 की, ठीक है, और ए की स्पीड थी हमारे पास 18। तो इसके फाइंड करने हमें कितने टाइम में करती है, ये कटेगा नहीं, 430/18 इसके बाद ये कटेगा थोड़ी। चलो आगे देखते हैं दूसरे में कहते हैं। उसमें दूसरे में कहते हैं फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन बी टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म। सो ट्रेन बी कितने टाइम में करती है प्लेटफॉर्म को क्रॉस। तो ट्रेन बी है 275 एंड जो प्लेटफॉर्म है उसका वो है 225। तो ये 500 अपॉन ट्रेन की स्पीड है 24, तो ये भी हो जाएगा 250/12। तो इसको करते हैं अगर हम पहले, तो 12 दूनी 24, 20 पॉइंट समथिंग आता है, और इसको करते हैं तो ये होता है 36, 22। तो ये 22 पॉइंट समथिंग आता है, 20 आता है, तो क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2 एंड दिस इज अवर राइट आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है ये मिक्सचर पे क्वालिटी इक्वेशन, बहुत सही क्वेश्चन है, बॉटम स्ट्रीम का भी है। सारे अर्थमेटिक के टॉपिक्स इनके अंदर आपके कवर हो जाएंगे और कोई भी हल्का क्वेश्चन नहीं है, सभी एग्जाम रेलिवेंट क्वेश्चन ही है, स्पेशली आरआरबी पीओ को देखते हुए। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के। फर्स्ट में कहते हैं स्पीड बोट दे रखी है, स्टिल वाटर 12 किलोमीटर मोर देन स्पीड ऑफ स्ट्रीम, और अपस्ट्रीम डिस्टेंस दे रखी है, बोट कवर करती है 25 सेकंड्स इन 60 मीटर मोर देन द डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट इन 15 सेकंड। फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 1.2 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस। तो 1.2 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस वो कितने टाइम में कवर करेगी, हमें ये फाइंड करना है इसके अंदर। तो इसमें हमें स्पीड दे रखी है, तो स्टार्ट करते हैं। स्पीड ऑफ बोट दे रखी है, स्टिल वाटर 12 किलोमीटर मोर देन स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ स्ट्रीम अगर वो x है तो स्टिल वाटर में उसकी स्पीड हो जाएगी x प्लस 12, और डाउन स्ट्रीम उसकी स्पीड हो जाएगी 2x प्लस 12 एंड अप स्ट्रीम उसकी स्पीड हो जाएगी 12। अप स्ट्रीम स्टिल वाटर डाउन स्ट्रीम, ठीक है, ये हमारा स्ट्रीम निकली। उसके बाद कहता है कि अपस्ट्रीम डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट इन 25 सेकंड इज 60 मीटर मोर देन द डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट इन 15 सेकंड। ओके, सो जो अपस्ट्रीम डिस्टेंस है, अपस्ट्रीम पे स्पीड है उसकी 12, इन 25 सेकंड में जो कवर करता है वो 60 मीटर मोर देन डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस कवर बाय
बोट इन 15 सेकेंड, तो डाउन स्ट्रीम उसकी स्पीड है 2x, टू एक्स प्लस 12, वो डाउन स्ट्रीम जाएगा 15 सेकेंड में। ये 60 मीटर ज़्यादा है यहाँ से। ओके, तब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे यह तो आएगा 300, ठीक है, ये आ जाता है अपना 300, और यहाँ इसको सॉल्व करते हैं तो 15 30, ये आता है माइनस का 30x, तो ये भी माइनस का आ जाएगा 180, ठीक है, तो ये आ जाएगा 60, तो यहाँ बन जाएगा अपना 30, तो y क्यों है, ये x है ना, ये बन जाएगा 30x, ये 60 है, थोड़ा लिखने में ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना बचता है 180 240 60 बचता है यहाँ पे, तो x की वैल्यू आ जाती है यहाँ से अपने बस 2, x की वैल्यू 2 आ गई। अब हमारे पास अपस्ट्रीम स्पीड भी आ गई, डाउन स्ट्रीम भी आ गई, स्टिल वाटर की स्पीड भी आ गई, तो स्टिल वाटर की स्पीड तो आ जाएगी 14, और ये आ जाएगी 16। अब हमें फाइंड करना है, फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू गो 1.2 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड से बोट 1.2 किलोमीटर, यानी कि इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1200 मीटर डाउन स्ट्रीम स्पीड है उसकी 16, कितने सेकंड्स में करता है, ये देख 75 सेकंड्स आ जाएगा, फर्स्ट का आंसर आ जाएगा हमारा 75 सेकंड्स। और ये तो हमारा हो गया क्वांटिटी 1। अब चलते हैं क्वांटिटी 2 पे। सो क्वांटिटी 2 में हमें क्या कहता है कि इफ द रेशियो ऑफ मिल्क इज 18 लीटर मोर देन द वाटर एंड क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज इंक्रीज कर दिया 20%, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड क्वांटिटी ऑफ वाटर इज इंक्रीज 42 सही टू 6.7% ऑफ इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर, देन टोटल मिक्सचर बिकम L। चलिए इसको करते हैं, इसके लिए पहले साफ कर लेते हैं थोड़ा सा, तो इसमें स्पेस चाहिए था, स्पेस नहीं मिलता एक तो इसमें, क्योंकि नेक्स्ट स्क्रीन ऐड नहीं कर पाता मैं इसमें। कुछ टाइम में बोर्ड पे शिफ्ट हो जाएंगे तब आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, अभी कुछ टाइम की बात है बस इसमें। चलिए कहता है कि एक मिक्सचर है जिसमें मिल्क है वो 18 लीटर मोर देन वाटर है, सो वाटर है x, तो मिल्क हो जाएगा x प्लस 18, क्योंकि मिल्क ज़्यादा है, एंड क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज इंक्रीज बाय 20% ऑफ द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, एंड क्वांटिटी ऑफ वाटर इज इंक्रीज बाय 42 completely 6.7% of initial quantity of water, then the total quantity of mixture become 40 लीटर। तो हम मिल्क को तो कर देते हैं 20% से इंक्रीज, तो ये तो हो जाएगा 1.2x, तो ये हो जाएगा 36 21.6, प्लस में वाटर को करते हैं अगर हम 4/6/2, तो ये हो जाता है हमारा 100x अपॉन 700 आ जाएगा, यही बनेगा। और इसका हमें दे रखा है 40 लीटर, तो ये 40 लीटर दे रखे हैं, और हमें फाइंड करना है, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर, यानी ऐड करने के बाद प्रेजेंट वैल्यू कितनी बनती है उसको फाइंड करना है। तो अब हम पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो इसमें अगर मैं देखूँ कि कुछ कटता है कहीं से, नहीं करते हैं, इसको पूरा ही करना पड़ेगा। तो ये होता है अपना, यहाँ से हो जाएगा 840x प्लस में 1000, ये 1000 है, 1840x प्लस 1000x अपॉन 700 ये 18.4, तो यहाँ से करते हैं तो ये हो जाएगा 1840x इज इक्वल टू 18.4, ठीक है, यही बैठते हैं यहाँ पे। सेवन हंड्रेड उधर चला जाएगा इसके अंदर, तो ये हो जाएगा अपना 18.4 मल्टीप्लाई 700 1840 इज इक्वल टू आ जाएगा 7, ये आ जाएगी अपनी x की वैल्यू आ जाएगी 7। और हमें फाइंड करना, फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ मिल्क इन द न्यू मिक्सचर, सो न्यू मिक्सचर में मिल्क कितना है उसको फाइंड करना है हमें। तो न्यू मिक्सचर के अंदर मिल्क हो जाएगा अपना यहाँ पे
1284 तो 8.4 लीटर तो ये हो जाएगा, प्लस 21.6 हो जाएगा इसके अंदर अपने पास, तो ये अपने पास बच जाएगा 30 लीटर, 30 लीटर बच जाएगा यहाँ पे। सो फर्स्ट में 75 लीटर, सेकंड अपना क्वांटिटी 2 आते हैं 30, सो क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थमेटिक का। सो अर्थमेटिक के क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में आपको काफ़ी सारे मिलेंगे, तो इसको जितना हो सके ट्राई करना, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने के अर्थमेटिक, क्योंकि छोड़ने वाला कुछ भी नहीं होता है इसमें RRBPO में। आप जितना हो सके उसमें कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा करने का ट्राई करें। सो फर्स्ट देखते हैं कि A and B टुगेदर कैन कंप्लीट 50% ऑफ द वर्क इन 4.8 आवर, एंड B and C टुगेदर कैन कंप्लीट 80% ऑफ वर्क इन 12 आवर। C is 40% as efficient है, A दे रखा है, एंड इफ D is 83 completely 1/3% efficient, A एफिशिएंसी दे रखी है। तो अगर हमें दे रखा है कि इसमें सबसे पहले A और B के बारे में बात करते हैं हम। A और B किसी काम को 8.4 डेज में कंप्लीट करते हैं, क्योंकि 50% में करते हैं डबल हो जाएगा, एंड B and C करते हैं उस काम को कम्प्लीटली 80% 12 डेज में करते हैं। तो B and D, तो B and D कितने में देगा, 30 डेज में देगा। ऐसे करते हैं 12 डेज में करते हैं, डिवाइड बाई 8 इंटू 10 हो जाएगा। तो B and C करते हैं 15 डेज में कंप्लीट करते हैं। एंड इफ C इज 40% एज एफिशिएंट एज A, और C की एफिशिएंसी दे रखी है 40% एज एफिशिएंट एज A, यानी 2 इंटू 5 दे रखी, 2:5 दे रखी है C की एफिशिएंसी, और A की एफिशिएंसी दे रखी है हमें। एंड D इज 83C 1/3% एज एफिशिएंट एज C। तो 83 1/3 क्या होता है, 5/6 होता है, ये अपना 5/6 होता है। देन हमें फाइंड करना है, फाइंड द टाइम इन विच A and D टुगेदर कैन कंप्लीट 55% ऑफ द वर्क। एक सेकेंड, तो इसमें हमें दे रखा है कि C और A की एफिशिएंसी भी मिल गई थी हमको, और हमें दे रखा है D इज 83 इज 1/3% एज एफिशिएंट एज C। D एंड C की एफिशिएंसी भी इसके अंदर दे रखी है, और D एंड C की, जो कि 5/6 होते हैं। तो D एंड C की एफिशिएंसी यहाँ से आ गई, D की है 5 एंड C की आ जाएगी 6, ये एफिशिएंसी मिल जाएगी इसके बाद हमको। उसके बाद हमें क्या रखा है, देन द फाइंड द टाइम इन विच A and D टुगेदर कैन कंप्लीट 55% ऑफ वर्क। तो हमें A and D की कंप्लीट एफिशिएंसी निकालनी है, जिससे हम पता चलेगा 55% वर्क वो कितने टाइम में करते हैं। जब तक A and D की एफिशिएंसी नहीं आएगी तब तक हम इसमें आगे बढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्या गलत हो गया इसमें, 40, सॉरी 9.6। ठीक है, तो पहले यहाँ से इसका LCM निकाल लेते हैं हम। 9.6 और 15 का LCM तो 240 आएगा, 120 इधर कटेगा नहीं, फिर पॉइंट्स में आ जाएगा। फिर यहाँ पे ये आ जाएगा 25 अपना, और यहाँ पे ये आ जाएगा अपना 16। तो A and B की आ गया, और B and C का भी आ गया अपने पास। अब अपने को एफिशिएंसी दे रखी है C और A की, B के बारे में तो कुछ भी नहीं दे रखा, इसके अलावा और कुछ नहीं, B के बारे में तो और कुछ भी नहीं दे रखा। लेकिन इसमें हमने एक चीज़ देखें कि इन दोनों के अंदर, यहाँ A and B की एफिशिएंसी और B and C की एफिशिएंसी, यानी B की एफिशिएंसी तो दोनों के अंदर इक्वल ही है, क्योंकि B तो एफिशिएंसी तो चेंज हो नहीं सकती, जो B के ऊपर है वही B के नीचे जाएगी। तो इससे पता चलता है कि A और B की एफिशिएंसी में A की एफिशिएंसी C से अकॉर्डिंग टू दिस 9 ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि उसकी 25 है, 16 है, तो 9 का डिफरेंस है। और यहाँ देखते हैं A और C की एफिशिएंसी का डिफरेंस है वो 3 है, यहाँ 3 डिफरेंस है, यहाँ 9 डिफरेंस है। इसका मतलब जो ये एफिशिएंसी निकली है और जो ये रेशियो है, ये कहीं ना कहीं 3 गुना है, 3 गुना है उससे, समझ रहे हो। तो वो 3 गुना हो जाएगा। तो C की एफिशिएंसी यहाँ पे हो जाएगी 6 एंड A की एफिशिएंसी हो जाएगी 15। चेक करते हैं कैसे हो जाएगी। अगर C को मैं 6 लेस कर दूँ 16 में से, तो B की एफिशिएंसी बचती है 10, और A और B में से मैं A की एफिशिएंसी लेस कर दूँ तो B की एफिशिएंसी बचती है 10, और यही हमें चाहिए था, B की एफिशिएंसी तो दोनों में सेम है। इसका मतलब C और A की एफिशिएंसी यही बचेगी। और उसके अलावा D और C की एफिशिएंसी का रेशियो भी दे रखे हैं हमारे पास। C की 6 है तो D की एफिशिएंसी हो जाएगी 5, D की एफिशिएंसी 5, और हमें फाइंड करना है इन विच A and D टुगेदर कैन कंप्लीट 55% ऑफ वर्क। सो A and D की एफिशिएंसी है 20, तो ये देगा 240 का 55% ऑफ वर्क।
इसका निकालना है 55% हमें, तो ये तो रहेगा 12 × 11 1 में 20, यही बचेगा 55% ऑफ वर्क कितने टाइम में करते हैं, 6 और 10, दैट इज 6.6 आवर, दिस इज आवर राइट आंसर, 6.6 आवर्स। ओके, यही इस क्वेश्चन के अंदर मेन पॉइंट था कि जब हम उसकी एफिशिएंसी का रेशियो दे रखे हमें, लेकिन पूरा क्लियरली क्वेश्चन में नहीं दे रखा, तो कैसे हम उसको फाइंड करते हैं, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं और आपको मिलेंगे करने लायक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में कहता है कि देयर आर टू फैमिलीज ए एंड बी, इन ईच फैमिली हैव हस्बैंड वाइफ एंड चाइल्ड, एंड एवरेज ऑफ एज ऑफ फैमिली ए की दे रखी है 28 एंड एवरेज इधर की फैमिली बी की 34 दे रखी है। रेशियो ऑफ हस्बैंड एज टू वाइफ एज फैमिली ए की दे रखी है। रेशियो ऑफ हस्बैंड एज टू वाइफ एज फैमिली बी की भी दे रखी है। अगर हस्बैंड एज फैमिली बी 6 मोर, तो इसको करते हैं, कुछ रेशियोज में दे रखे हैं एज, तो दो फैमिलीज हैं यहाँ ए एंड बी, ठीक है। तो एवरेज एज दे रखी है फर्स्ट की 84 एंड सेकंड की दे रखी है हमको 102, ये टोटल एज हो जाएगी। उसके बाद दे रखा है रेशियो ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ एज इन फैमिली ए, फैमिली ए में हस्बैंड एंड वाइफ की एज इनका रेशियो दे रखा है, ये हो गया 7x और 6x। उसके बाद दे रखा है रेशियो ऑफ हस्बैंड एज टू वाइफ एज इन फैमिली बी, फैमिली बी में भी दे रखा है ये सेम, हस्बैंड और वाइफ का 16 मान लेते हैं वाई, और यहाँ आएगा 15 वाई। इफ द हस्बैंड एज ऑफ फैमिली बी 6 मोर देन फैमिली ए एंड वाइफ एज ऑफ फैमिली बी इज 9 मोर देन फैमिली ए। ओके, तो ये कह रहे हैं कि 16y माइनस 7x, जो हस्बैंड की एज है वो 6 ज़्यादा है, एंड जो वाइफ की एज है वो 9 ज़्यादा है। ठीक है, देन फाइंड द चाइल्ड एज ऑफ फैमिली, तो हमें उसकी चाइल्ड की एज फाइंड करनी है। अगर हम एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी, वो हमारे पास उससे हस्बैंड और की एज भी आ जाएगी, वाइफ की एज भी आ जाएगी, उससे हम चाइल्ड की एज भी निकाल देंगे। सो देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो 6 से करते हैं 1696 वाई, 15 7 105 वाई, सिक्सटी थ्री, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो ये लग जाएगा कट, और यहाँ से हमारे पास बच जाएगा 9y, जो कि माइनस से इधर भी माइनस का है, तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, कट जाएगा माइनस, तो y आ जाएगा 3। तो y की वैल्यू तो 3 इसमें आ गई, अब y की वैल्यू इसमें 3 पुट कर देते हैं, तो हमारे पास उसमें x की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो y की वैल्यू को मैं पुट कर देता हूँ 3 को इसमें पुट कर देना, 16 × 48 42 और 7 6 42, तो y तो x की वैल्यू आ जाएगी 6, एक्स की वैल्यू भी आ जाएगी, वाई की वैल्यू भी आ जाएगी, और हमें फाइंड करना है चाइल्ड एज ऑफ ए इज व्हाट परसेंट चाइल्ड एज ऑफ बी। ओके, चाइल्ड एज ऑफ ए और चाइल्ड एज ऑफ बी को फाइंड करना है, तो ये तो हो जाएगा 42, तो एक हो जाएगा 36 एक हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा 78, तो यहाँ से तो आ जाएगी 6 ईयर्स, और इसमें वाई की जाई थी 3, तो ये हो जाएगा 48 एक हो जाएगा, 15 3 45 एक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 93, तो 93 में आ जाएगी 9 चाइल्ड की एज। तो इनको और हमें फाइंड कर परसेंटेज फाइंड करना है ना चाइल्ड ए का, हाँ, तो 6/9 यानी 2/3 हो जाएगा परसेंट, परसेंटेज में निकाल देंगे तो 100 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 66.66%। ऑप्शन नंबर 3 इज आवर राइट आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और सेशन को शेयर कर दें, ताकि थोड़े और लोग जुड़े हैं, फिर मैं ताकि मैं रेगुलरली क्वेश्चंस ला सकूँ, रेगुलरली ऐसे सेशंस और ला सकूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट कहता है 2 इनलेट पाइप है ए एंड बी, 1 आउटलेट पाइप है सी, ए alone can fill the tank in 30 minutes and fill, ए अकेला उस टैंक को 30 मिनट में भरता है। फॉलोइंग रेट ऑफ वाटर फ्रॉम पाइप ए इज 3 लीटर पर मिनट। ओके, पाइप ए की का टाइम दे रखा है कि वो कितने टाइम में कितने लीटर भरता है, और हमें दे रखा है ए एंड बी टुगेदर कैन फिल 36 लीटर वाइल वर्किंग अल्टरनेटली फॉर 1 मिनट ईच एंड स्टार्टिंग फ्रॉम पाइप बी। ओके, तो इसमें पाइप ए एंड बी तो इनलेट पाइप है और सी है आउटलेट पाइप है। जो आउटलेट पाइप होता है उसको हमेशा अपना ब्रैकेट में नोट करना, उससे ना फिर कंफ्यूजन नहीं होता बाद में, और याद आया था कि ब्रैकेट में क्यों है, क्योंकि माइनस में है, क्योंकि वो पानी को घटा रहा है। ठीक है, सो पाइप ए अलोन क्या, ए अकेला उसको 30 मिनट में भर देता है। तो ए जो निकालता है वो 30 मिनट में भरता है और 3 लीटर पर मिनट निकालता है, तो टोटल कैपेसिटी हो जाएगी उसकी 90 लीटर, टैंक की कैपेसिटी आ गई 90 लीटर।
अब उसमें क्या है कि ए एंड बी टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 36 मिनट। ए और बी मिलकर उस टैंक को 36 मिनट में भर देते हैं। 36 मिनट के अंदर ए और बी ने क्या, ए ने स्टार्ट किया और इवनली, यानी ए ने भी उतना काम किया और बी ने भी उतना काम किया। ए ने काम किया 18 मिनट और बी ने भी काम किया 18 मिनट काम किया। लेकिन ए जब 18 मिनट काम करता है तो उसमें हमें हमें बता रखा है कि ए 3 लीटर पर मिनट निकालता है। तो 18 मिनट काम करेगा तो 54 लीटर तो पानी निकाल चुका होगा। टोटल हमारे पास है कितना, 90 है। तो पीछे कितना बच गया, 36 लीटर। 36 लीटर 90 बचेगा, 90 में से 54 तो ये निकाल ही चुके हैं अपना ले दे के, ठीक है। तो और बी ने बढ़ाया 18 मिनट, तो बी हर मिनट कितना पानी निकालते हैं, 2 लीटर पर मिनट। ये बी की कैपेसिटी है, बी इतना पानी निकाल रहा है 2 लीटर पर मिनट। और उसको दे रखे द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी और सी बी एंड सी की एफिशिएंसी भी दे रखी है 10:9। सो बी अगर 2 लीटर पानी डालता है वही, क्योंकि बी इनलेट पाइप है एंड सी आउटलेट पाइप है, तो सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 1.8 लीटर पर मिनट पानी निकालेगा। तो हमें बताना फाइंड द टाइम टेकन टैंक विल फिल्ड बाई पाइप बी एंड सी। तो पाइप बी एंड सी उस टैंक को कितने टाइम में फिल करते हैं ये हमें बताना है। अब बी 2 लीटर पर मिनट पे निकालता है और सी जो है 1.8 लीटर पर मिनट निकाल रहा है। बी डाल रहा है, सी निकाल रहा है। तो एक तरफ से डालेगा, एक तरफ से निकालेगा, यानी डलेगा कितना, 0.2। और टैंक की कैपेसिटी है 90, तो ये हो जाएगा 45 मिनट। और हमें इसको ऑप्शन में दे रखे हैं, आवर्स में दे रखे हैं, तो इसको आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं 45 मिनट को। तो ये हो जाएगा 7 आवर्स एंड 30 मिनट। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, 7 आवर्स 30 मिनट। ओके, समझ आया तो प्लीज़ बताना। और ऐसे बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लाऊंगा मैं, रेगुलरली लाता हूँ। रोज़ सुबह 9 बजे क्लास होती है हमारे चैनल पे, उसको फॉलो करना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में कहता है कि ट्रेन इज रनिंग 97.2 किलोमीटर पर आवर, रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस द प्लेटफॉर्म ए टू टाइम टेकन बाय क्रॉस टू प्लेटफॉर्म बी दे रखे हैं 5:6। लेंथ दे रखी है प्लेटफॉर्म की ए और बी की रिस्पेक्टिवली, और टोटल टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस बोथ द प्लेटफॉर्म रिस्पेक्टिवली। हमें तो टोटल टाइम निकालना है। तो सबसे पहले हमें लेंथ मीटर में दे रखी है और स्पीड दे रखी है किलोमीटर पर आवर में। सबसे पहले उसको कन्वर्ट करते हैं 5/18 से, तो ये हो जाएगा 97.2 को जब मैं कन्वर्ट करता हूँ 5/18 से, 18.90 20 सेकेंड 27 मीटर पर सेकेंड, ये ट्रेन की स्पीड आ जाएगी। अब उसमें क्या रखेगी, जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म ए को 185 लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म ए, उसमें ट्रेन की लेंथ तो हमें दे नहीं रखी ना, नहीं ट्रेन की लेंथ हमें नहीं दे रखी इसके अंदर। तो इसमें देखते हैं कि जब ट्रेन की स्पीड दे रखी है लेकिन हमें, तो ये मान लेते हैं ट्रेन की लेंथ हो जाती है एक्स प्लस 185 मीटर पे है, 27 मीटर पर सेकंड पे चलता है। और जो दूसरा है वो 266 है प्लेटफॉर्म की लेंथ, और ये 27 मीटर पे ये चलता है। तो जो इनका रेशियो आता है टाइम का वो आता है 5/6। तो ये 27 से 27 तो यहीं कट जाएगा। उसको इनका कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना। हाँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आता है 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 5x प्लस 1330। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे को मिल जाएगी। तो ये x की वैल्यू आएगी 220। x की वैल्यू आ गई। अब हमें बताने फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस बोथ द प्लेटफॉर्म रिस्पेक्टिवली। अब लेंथ आ गई, अब इसी को हम इस पर पुट कर देंगे, हमारे पास चलेगा दोनों प्लेटफॉर्म कितने टाइम में क्रॉस करते हैं। तो फर्स्ट था 220 और 185, यही था प्लेटफॉर्म की लेंथ। प्लेटफॉर्म बाई 27, और दूसरा था हमारे पास 266 बाई 27। तो इसको काट लेते हैं, सही टाइम सही आ रहा है, ये पॉइंट्स में कैसे आ रहा है। 485 बनता है, 265 ये था और 2 ये था। हाँ तो ये बनता है 486 ही बनता है। 18 बनता है, तो ये 33 सेकेंड्स। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर 33 सेकेंड्स। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं कि व्हेन आर्टिकल ए सोल्ड 33.1/3% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस एंड आर्टिकल सेलिंग प्राइस नॉट ऑन कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस पे दे रखे हैं हमें प्रॉफिट, और आर्टिकल बी सोल्ड करता है 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, बी भी 20% प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पे सेल करता है, एंड सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ए is equal to article B. If cost price of article B is 20 more than article A, then find the total percent on both the articles together. तो पहले हमें इसमें दे रखा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी दे रखा है 20 मोर देन द आर्टिकल ए। इसको कहाँ से स्टार्ट करें, इसको शुरू करते हैं आर्टिकल ए से सबसे पहले, ठीक है। 33% प्रॉफिट पे करता है तो ये होएगा 2x और 3x, तभी इसका 33% प्रॉफिट इसमें ऐड हुआ है। एंड आर्टिकल बी की हम बात करते हैं तो वो बिल की सेल करता है 20% प्रॉफिट पे, तो ये हो जाएगा 4y और 5y, जो कि 20% प्रॉफिट पे सेल करता है। अब उसके बाद हमें कह रहा है कि सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ए इज इक्वल टू आर्टिकल बी, यानी 3x ये कह रहा है कि 5y के बराबर है, तो x और y का जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 5:3, यही आएगा। उसके बाद कह रहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी इज 20 मोर देन दैट ऑफ आर्टिकल ए। तो अगर मैं इसको पहले कन्वर्ट कर लेता हूँ सभी को एक ही चीज़ फैक्टर के अंदर, तो ये हो जाएगा 10a, इसको a मान लेते हैं ना सबको, इसको यही हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या रखे कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी 20 मोर देन आर्टिकल है, यानी 2a की वैल्यू दे रखी है हमें 20, सो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10 आ जाएगी। देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज ऑन बोथ द आर्टिकल टुगेदर, तो हमें इन दोनों को आर्टिकल को बेचने में कितना प्रॉफिट मिला, तो ये आ जाएगा यहाँ से 2a और यहाँ से आ जाएगा 30a, तो ये 8/22 100, 4 1 11 33 36 पॉइंट समथिंग आ जाएगा 36.4, एंड दिस इज आवर राइट आंसर, ओके 36.4, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये देखिए एक और क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं कि अ पर्सन इन्वेस्टेड 2 डिफरेंट अमाउंट्स इन स्कीम ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, ठीक है, पी एंड पी प्लस 2। स्कीम ए एंड बी ऑफर आफ्टर 2 years 55 और 42 के रेशियो में रिसीव करती है। स्कीम ए को ऑफर मिलता है 20% एनुअल प्रॉफिट कंपाउंड इंटरेस्ट एंड स्कीम बी पे 12% सिंपल इंटरेस्ट का प्रॉफिट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन पी एंड आर इफ वैल्यू ऑफ आर इज 4। ओके, वैल्यू ऑफ आर की दे रखी है और पी और आर करते हैं, तो उसकी दो स्कीम है ए एंड बी। स्कीम ए के अंदर तो पी इन्वेस्ट किए 20% प्रॉफिट से एनुअली रेट पे, तो ये हो जाएगा 44% पे इन्वेस्ट किए। एंड स्कीम बी में इन्वेस्ट किया इसने पी प्लस 2 पे, ये इसने इन्वेस्ट किया बी के अंदर कितना इन्वेस्ट किया 12% प्रॉफिट पे सिंपल इंटरेस्ट पे 2 years के, तो 24 आ जाएगा 24% पे ये इन्वेस्ट किया। तो उसके बाद हमें दे रखा है कि रेशियो दे रखा है ए एंड बी का, तो यहाँ से एक्स 100 तो 100 कट ही जाएगा, तो ये आ जाएगा 44p अपॉन 24p प्लस 48, तो यहाँ आ जाएगा 55/42, ये तो कट जाएगा 11 से 4 11 से 5, ठीक है, तो ये कट जाएगा 3 8 24, ओके 56p 40p 80, तो 16p की वैल्यू आ जाएगी 80 और p की वैल्यू आ जाएगी 5। सो p की वैल्यू आ गई हमारे पास 5 और r की वैल्यू दे रखी है हमें 4। अब हमें पूछना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है कौन सा करेक्ट नहीं है। देखो इसी तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं, वो सिंपल से निकाल के कर लो ऐसा कुछ नहीं आता, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, आफ्टर ऑल मेंस है यार। तो इसमें देखते हैं कि ये हो जाएगा p का स्क्वायर 25 और 4 16, तो 9, ये तो सही है। इसमें सेकंड में देखते हैं p का स्क्वायर 25 और 4 16 41, ये भी सही है। पी एन आर 5 चौक 20, ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ओके सारे स्टेटमेंट सही है, यही हमारा आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ओके दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और सेशन को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि रेगुलरली ऐसे सेशंस आते रहें। हर रोज़ सुबह 9 बजे सेशन अपलोड हो जाएगा, उसको खुद से देखिए कि ये हर रोज़ आपको इसी तरह के बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर टुडे।